तो मैंने उनसे बोला कि अगर मैं मीठा हूँ तो फिर आप भी मीठे हो, ये मैंने कह दिया था उनसे। तो उन्होंने फिर आओ देखा वो ड्रिंक कर रहे थे गाड़ी के अंदर, रेप किया उन्होंने मेरे साथ। फिर उन्होंने मुझे बेल्ट से मारा, उन्होंने मुझे जो वो लकड़ी नहीं होती पेड़ की गीली लकड़ी उससे मारा, मेरे ऊपर नील छप गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय। उन्होंने वो बियर की बोतल मेरे पीछे करी थी, तो बहुत बुरा लगा था, मेरे ब्लडिंग हुई, बहुत बुरा लगा था उस समय मुझे। CSR चैनल के एक्सक्लूसिव स्टोरी में मैं स्वप्ना आज आ पहुंची हूँ एक ऐसी जगह, एक ऐसे आश्रय में, एक ऐसे स्थान में जहाँ पे करीबन 25 ट्रांसजेंडर महिलाएं और ट्रांसजेंडर वुमेन, मेन और गे वो रहते हैं, साथ में रहते हैं। उनकी स्ट्रगल, उनके लाइफ के बारे में क्लोजली जानने के लिए मैं इधर आई हूँ। मेरे साथ बैठी हैं अवनी। अवनी नमस्ते, वेलकम CSR चैनल में। तो अवनी कुछ बताइए, किस तरह से कोटा में आप आप बचपन में पल बढ़ रही थी, क्या था जो आपको लग रहा था कि नहीं, मेरा लाइफ ऐसे नहीं, कुछ बदलाव होना चाहिए इसमें? मैं लड़कियों की तरह नाचना, लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बात करना, और मेरे अंदर बिल्कुल एक लड़की की जो आदतें होती वो थी शुरू से। मुझे इस तरह से चिढ़ाया भी जाता था। मैं खुद से सवाल करती थी, रात के अंधेरे में छत पे अकेले सोना, और फिर तारों से ऊपर भगवान के ऊपर रहते हैं। भगवान बताया है कि हाँ आसमान में भगवान रहते हैं, तो उनसे पूछती थी मैं भगवान क्योंकि रात में सोते समय पूछते, और फिर रोते रोते कि ऐसी मेरी क्या गलती थी जो मुझे भगवान आपने ऐसा बनाया। अगर मुझे आपने शरीर मर्दों का दिया है तो फिर मेंटलिटी, सोच, एक्टिविटी सब कुछ लड़कों की तरह दिया होता, मैं क्यों नहीं कर पाती। तो ये ऐसे बातें करती थी, रोती रहती थी, और ऐसे ही मैं सो जाया करती थी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई। मामू, छक्का, तेरा, इस शब्दों से नवाजा भी गया है मुझे। तो मैं रोती थी कि मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं कि मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मैं नहीं जीना चाहती, कोई मुझे चिढ़ाए, मैं नहीं जीना चाहती। तो इस तरह की चीज़ें तो आपको कभी कभी अकेले ही सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। तो मैं बड़ी हुई, मेरे साथ एक बार नहीं कई बार सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, और जिसमें नया सेक्सुअल अब्यूज़ 2014-15 का था, जब मैं कॉलेज IHMCS मानसरोवर जयपुर शिप्रा पत्ते में कॉलेज में थी, और उस कॉलेज में मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, डिप्लोमा। तो उस समय की बात है, मैं कॉलेज सुबह, दिन में कॉलेज जाया करती थी सुबह, और रात को 5 बजे से लेकर के 1 बजे तक आइडिया के अंदर टेलीकॉलर का मैं जॉब करती थी, यहाँ सौडाला में ऑर्बिट मॉल में मैंने जॉब किया है। तो रात को 1 बजे मैं वहाँ से एक बार आ रही थी, तो आते आते मैं रास्ते में मैं मेरे तरीके से चल रही थी, मेरे हाथ में बोतल थी, मैं उसको ऐसे हिलाते हुए और अपने तरीके से चल रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैं आज़ाद थी, मेरे को किसी की बाउंडेशन नहीं थी, रोड पे कोई नहीं था, और मैं अपने आप में जी रही थी। मुझे लगा कि आज मैं अपने तरीके से चलूँगी, क्योंकि कॉलेज में भी इस तरह से नहीं चल पाती थी। अच्छा नहीं लगता था कि मेरी फ्रेंड मुझे क्या बोलेगी कि तू लड़की की तरह था। तो थोड़ा सा मेरे अंदर वो चीज़ थी कि मुझे शर्म आती थी इस चीज़ों से। फिर मैं चलती हुई आ रही थी, पीछे से एक कार आई, उन्होंने कार को मेरे आगे रोका, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, पता नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, और बस उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो आप। मैंने पूछा मैं घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने, मेरी आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी कि बहुत, अभी तो मैं थोड़ा चिल्ला करके थोड़ी ऐसी बात कर रही, लेकिन उस समय मेरी आवाज़ बहुत मुलायम, बहुत कोमल थी। तो मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ और मैं अभी जॉब पे से आया हूँ। तो मैं वैसे ही बात कर रही थी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे से बोला कि, उन्होंने साफ मुझसे ये बोला कि तू मीठा है क्या। तो मैंने बोला आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, ये कोई मैनर्स है, आपके मन पापा ने आपको सिखाया नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि अगर मैं मीठा हूँ तो फिर आप भी मीठे हो, ये मैंने कह दिया था उनसे। तो उन्होंने फिर आओ देखा, वो ड्रिंक कर रहे थे गाड़ी के अंदर। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाया, और वहाँ से एक सुनसान जगह पे लेके गए जहाँ थोड़े जंगल जैसा एरिया था। वहाँ उन्होंने मेरे साथ मतलब मेरा रेप किया, और उसके बाद रेप किया उन्होंने मेरे साथ। फिर उन्होंने मुझे बेल्ट से मारा, उन्होंने मुझे जो वो लकड़ी नहीं होती पेड़ की गीली लकड़ी उससे मारा, मेरे ऊपर नील छप गई थी।
मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय। उन्होंने वो बियर की बोतल मेरे पीछे करी थी, तो बहुत बुरा लगा था। मेरे ब्लडिंग हुई, बहुत बुरा लगा था उस समय मुझे। पर मैंने ये सोचा शायद मैंने कुछ बुरा करा होगा, शायद मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को नहीं मालूम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर मुझे जो सज़ा मिली उसको मैं नहीं बता सकती कि मेरे पास उस समय क्या गुजरा था। सुबह 8 बजे मैं जैसे तैसे उठी, मैं गंदी हो गई थी, मेरा बैग था वो सब इधर उधर पड़े हुए थे, मेरे कपड़े फटे हुए थे। मैं जैसे तैसे उठी, संभली, मैं घर गई। फिर घर जा कर के मैं नहाई। तब तक मेरे रूम पर कोई भी नहीं था, सब कॉलेज वगैरह चले गए थे, मेरे फ्रेंड्स थे सब चले गए थे, किसी को पता नहीं चला कि मैं कहाँ चली। तो फिर 9:30 बजे मैं घर पहुँची, धीरे मैं नहाई और फिर मैं सो गई। मैंने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था, बस मैं दर्द में तड़पती रही। पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मैं किसी को कुछ बताती ना तो शायद वो मेरा मजाक उड़ाते या फिर वो भी कोशिश करते, इसलिए मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने मेरे कॉलेज में मैं छुट्टियां कर लेती थी कई सारी। मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो शेफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और ज़बरदस्ती मुझे ये बोला था कि आओ मेरे साथ चलो तुम, मैं तुम्हें मतलब खुश करना, मैं भी तुम्हें खुश कर, तुम्हें मुझे खुश करना, इस तरह की बात करी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जा कर के मैनेजर से बात नहीं करी, मैंने सीधा मालिक से जाके बात करी। टॉप फ्लोर पर उनका कैबिन था, मैं वहाँ गई। मैंने होटल की भी उनको बताई कि आपके होटल में बिल्कुल भी अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। तो उन्होंने शेफ को कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। फिर मैं वहाँ से निकल गई। फिर वहाँ से निकली तो मुझे पता चला कि हम जैसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, हम जैसे लोगों को कोई भी इज्जत नहीं देता। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ मतलब इस समाज में नहीं रहना, मुझे स्त्री पुरुष के समाज में नहीं रहना। फिर मैं मेरी कम्युनिटी को खोजने लगी कि कहाँ। फिर मेरे दोस्त बने, इसी कम्युनिटी के लोग दोस्त बने। तो मैं ये चाहती हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर एक बदलाव आए, और साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन मिले ताकि वो सक्षम हो सके। अगर पढ़ाई होगी तो साक्षात्कार भी होगा और उसके साथ साथ वो सक्षम होंगे, प्लस वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। उन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी, वो जॉब मांगेंगे, भीख नहीं। आपने एक संस्था शुरू किया है और करीबन 25 ट्रांसजेंडर आपके साथ जुड़े हैं। हाँ। थोड़ा इसके बारे में बताइए क्या है। अभी लास्ट 2 महीने पहले मैंने, नंदिनी सिंधी ने और मालिनी दास गुप्ता ने, हम तीनों ने मिलकर, मालिनी दास ने, हम तीनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है थर्ड वॉइस, और वो पूरी तरह से LGBTQ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर काम करती है। यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं ना, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, सोने की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं इस पे काम कर रही हूँ कि लोगों को, मेरे कम्युनिटी के बच्चे, भाई बहन और मेरे के बड़े भी हैं, जो उन सबको पौष्टिक खाना मिले, साफ सुथरा प्लेस मिले रहने के लिए, और साफ सुथरे कपड़े मिले, पानी साफ सुथरा मिले पीने के लिए, और नहाने के लिए पानी साफ मिले, आने जाने के लिए उनको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े। ऐसा काम करने के लिए मैं सोच रही हूँ। आपने CSR जर्नल की इस कॉन्वर्सेशन में अवनी जी को सुना, देखा और मिला किस तरह से वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन से उठ के आज एक बदलाव के लिए काम कर रही है, और करीबन 20 से 25 ट्रांसजेंडर वुमेन, मेन और गे के साथ वो काम कर रही है, उनकी लाइफ सुधारने का कोशिश कर रही है। तो इसी तरह के स्टोरीज के लिए और ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरीज के लिए और इसी तरह के सोशल चेंज जो महिला ला रही है, उनके साथ हम लोग जुड़े रहते हैं। और इसी तरह के स्टोरी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। CSR जर्नल में। साइनिंग ऑफ, स्वप्ना।